मंत्री आर पाटिल से। अब मैं सीधे सवालों पर आ रहा हूँ, आपसे बात करें। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का हाथ है, दाऊद इब्राहिम को वापस देना चाहिए, आप कह रहे हैं लोकल आदमी से इन्वॉल्व नहीं है, पर सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ कि नैतिक जिम्मेवारी आपकी और मुख्यमंत्री की है कि नहीं? हमने हमारी जिम्मेदारी निभाई है, पूरी ताकत के साथ निभाई है। 7 मिनट के अंदर हमारी पुलिस वहाँ पहुंची थी, उन्होंने अपना काम किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सेल्फ असेस भी करता हूँ। जब मुझे कभी लगा कि मैं इस काम में फेल हो गया और कम पड़ रहा हूँ, तो किसी ने इस्तीफा मांगने की भी जरूरत नहीं लगेगी। मैं इस देश की मिट्टी से हमेशा मेरा जो भी काम है, जो भी कर्तव्य है, निभाता रहूँगा। तो अभी आपको नहीं लगता कि आपकी जिम्मेवारी है कि इस्तीफा देना चाहिए? उसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें जब भी मुझे कमियां लगेगी तब इस्तीफा मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केंद्र के अंदर आपको लगता है होम मिनिस्टर के अलावा किसी और को इस्तीफा देना चाहिए जिन्होंने आपको इंटेलिजेंस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी? इस्तीफा देने से सिचुएशन में क्या फर्क पड़ेगा? इस्तीफा केंद्र में किसी और को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में एक साथ होकर इसका जवाब मांगना चाहिए, पाकिस्तान से साथ होकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। इस्तीफा तो आपको राजनीतिक। अब सीधी बात, ईमानदारी का जवाब, आपको लगता है कि पोटा दोबारा से लगना चाहिए? आतंकवाद के बारे में हमारे जो भी हिंदू लोग पकड़े हैं उनको पता लगा दिया मकों का, अब लगता है कि ऐसे दूसरे लोगों के ऊपर लगाने हर किस्म के, कोई टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता। महाराष्ट्र में जितने भी विस्फोट हुए हैं हर जगह हमने मौका लगाने की कोशिश की है, लगाया है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ऐसे आतंकवाद के बारे में एक अलग न्यायिक यंत्रणा होनी चाहिए, इस बारे में और कड़े कानून होने चाहिए, क्योंकि कोई भी आए और हमारे देश में विस्फोट करे, ये कब तक हम सहा करेंगे? तो कड़े कानून की जरूरत है। डेफिनेटली। उसका नाम पोटा नहीं हो, टोटा हो या कुछ और ऐसा नाम होना चाहिए, पोटा नहीं होना चाहिए। कड़े कानून की आवश्यकता है ही। तो अभी महाराष्ट्र के पास मौका जैसा कानून है, पर वो काफी है, और भी कड़े कानून होना चाहिए ना। एक कालबद्ध कार्यक्रम देखे, इसमें जो भी लोग पकड़े जाते हैं, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा भी होनी चाहिए। हेमंत करे की जो मौत हुई है, आपको लगता है कि जांच पर पूरा असर पड़ेगा, कमजोर हो जाएगी? नहीं लगता, क्योंकि एटीएस में और भी काम करने वाले बहुत सारे अच्छे ऑफिसर हैं और केस की प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन तो करकरे साहब ने किया है। नहीं, इसके बाद आगे भी चाहिए ना, क्योंकि आपके ऊपर चार्ज लग रहा है, जो आपने कहा डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई। इसका पूरा अगर कोई आपने सबूत नहीं निकला उनके खिलाफ, तो उसके बाद आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है। इस केस में पूरे सबूत पुलिस के हाथ में है और साइंटिफिक एविडेंस है। साइंटिफिक एविडेंस है सारा का पूरे के पूरे? नहीं, साइंटिफिक एविडेंस है या दूसरा एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल वाला नहीं है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है, और उसमें बहुत सारे सबूत पुलिस के पास है। आप अगला हमला देखने के लिए तैयार हैं? तैयारी है आपकी अगर होगा तो? अगला हमला न होने की पूरी ताकत के साथ हम कोशिश करेंगे। चलिए, हमारी उम्मीद है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा और आज के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@